अगर आप भी इसरो युविका 2026 का क्यूज क्लियर करके इसरो जाने का सपना देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मॉडल क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम रेडी बनाएगा। तो मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कोई सा भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा कवर किया है कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, और साथ में मैंने फॉर्म कैसे भरना है उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना दिया है, तो वो भी आप इस पे चेक कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया है, और इसके अलावा और भी वीडियो जो इससे रिलेटेड होगा उसको भी हम इस प्लेलिस्ट में डाल देंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे भी चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग स्कोरिंग रूल्स को देख लेते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 सेक्शन दिया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होगा और सेक्शन सी में भी 10 क्वेश्चन होगा। यानी कुल मिलाकर आपके पास 30 क्वेश्चन होने वाला है, और तीनों क्वेश्चन में आपके पास बराबर क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम बात करें स्कोर का कि कितना स्कोर्स का होने वाला है, तो सेक्शन ए जो है आपका वो 3 मार्क्स का होने वाला है। उसी तरह से सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होने वाला है। अगर सही करते हो तो 6 मार्क्स मिलेगा, और गलत करते हो तो 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसी तरह से बात करें सेक्शन सी का, तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स का होने वाला है। यानी अगर आप सही करते हो तो 9 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत करने पर 3 मार्क्स काट लिया जाएगा। और अगर बात करें ये टोटल कितना मार्क्स का होने वाला है, तो ये टोटल आपका 180 मार्क्स का होने वाला है, और इस पे आपको टोटल 30 मिनट दिया जाएगा। यानी कि आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए 1-1 मिनट ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ज़्यादा समय कोई भी क्वेश्चन को ना दें। तो सेक्शन ए जो आपका होगा वो बेसिक लेवल होगा। इस पे आपका 10 क्वेश्चन होगा, जो कि आपका क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक होने वाला है। इस पे अगर हम बात करें कौन-कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा, तो इस पे आपका बेसिक साइंस और जीके का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। और मार्किंग स्कीम का बात करें तो इस पे प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का होने वाला है। अगर आप इस पे सही करते हो और गलत करते हो तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप करते हो, अगर उसका आप आंसर नहीं करते हो और सोचोगे कि वापस आके उसका आंसर देंगे, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो वापस उस पे नहीं आ सकते। या फिर अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर कर दिए और सोचेंगे कि उसको वापस से आके इनकरेक्ट जो था उसको हम करेक्ट कर दें, तो वो भी नहीं कर पाएँगे। यानी एक बार किसी क्वेश्चन को आप स्किप कर दिए या फिर उससे आगे बढ़ गए, तो वापस से आप पीछे नहीं आ सकते। तो इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप आंसर करेंगे उस परफेक्ट करेंगे, यानी करेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए अब सेक्शन ए का क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका सभी क्वेश्चन इसी तरह से होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया आपको, यहाँ पे हिंदी है, देन यहाँ पे इंग्लिश है। इसी तरह से ऑप्शन भी हिंदी है, फिर इंग्लिश है, ठीक है। तो आपका भी इसी तरह से वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आता है, अगर हिंदी आप बेहतर समझ पाते हो तो हिंदी को पढ़ के आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदी सिर्फ आपको दिखेगा या फिर सिर्फ इंग्लिश दिखेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, आपके पास यहाँ पे दोनों लैंग्वेज दिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो ये आपका मुंबई में है। और हाँ, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट क्या दोनों सेम है, तो नहीं, दोनों सेम नहीं है। गेट ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका बेसिक ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ऐसे ही सवाल आते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, यानी कि अपोजिट चार्जेस पे कौन सा फोर्स लगता है। तो ये आपका अट्रैक्शन लगता है। और आपको मैं बता दूं, फिजिक्स का बेसिक रूल है, अपोजिट चार्जेस यानी जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे आपका अट्रैक्शन होने वाला है। क्वेश्चन 3, भारत के रॉकेट लॉन्चिंग वाहन जैसे पीएसएलवी कहाँ डिजाइन किए जाते हैं, यानी वेयर आर इंडियाज लॉन्च व्हीकल्स डिजाइंड। इसका आंसर होगा आपका वीएसएससी, जो आपका तिरुवनंतपुरम में है। और आपका विक्रम, और आपका, और और आपका, और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि, और आप एक, और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि विक्रम, और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ही वीएसएससी को, और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ही हम लोग वीएसएससी। को ये पता होना चाहिए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि हम लोग वीएसएससी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं।
और आपको पता होना चाहिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VSSC कहते हैं। तो यहाँ पर ही आपका रॉकेट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 4, भारत के पहले उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम क्या था? यानी नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, तो ये आपका होगा आर्यभट्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्वेश्चन 5 to 10, और इसमें ऑप्शन का जरूरत नहीं था, इसलिए क्वेश्चन पे हम ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका काफी सिंपल होने वाला है, बस आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ये आपका है शुक्र, जिसको हम लोग वेनस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6, पावर का एसआई यूनिट क्या है? तो पावर का एसआई यूनिट आपका वाट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 7, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो वो आपका है कंचनजंगा। क्वेश्चन 8, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SDSC, यानी SDSC का लोकेशन कहाँ है? तो देखिए आपका हो सकता है सेम, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में भी SDSC लिखा रहेगा, तो आपका इसका जो फुल फॉर्म है यानी इसका जो फुल नेम है वो आपको पता होना चाहिए। तो SDSC का आपका लोकेशन जो है आपका वो श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। क्वेश्चन 9, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये काफी सिंपल है, यानी ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं? तो हम लोग का ये अर्थ ही है, ठीक है। क्वेश्चन 10, पार्सेक का ऐसा यूनिट क्या है? तो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में हम लोग का यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे होने वाला है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे भी आपका 10 क्वेश्चन होने वाला है, और ये क्वेश्चन 11 to 20 होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मार्क्स का, तो ये आपका 6 मार्क्स का होने वाला है। सही करते हो तो 6 मार्क्स मिलेगा, और गलत करने पे यहाँ पे 2 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स आर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितना इरेशनल नंबर होता है? तो देखिए पहले इसको समझाते हैं। नंबर सिस्टम के लॉजिक के हिसाब से किसी भी दो नंबर्स के बीच कितना नंबर्स होता है, तो वो आपका अनंत नंबर होता है, जिसको हम लोग इन्फिनाइट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका इन्फिनाइटली मेनी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ हाइट इस पे दिया हुआ है A² - B², एंड इसका जो बेस दिया हुआ है वो आपका है 10 AB, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इसका आपका हाइट और बेस दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपको बेस और हाइट चाहिए, तो बेस आपको यहाँ पे दिया है 10 AB, और इसका हाइट जो है आपका A² - B²। है। तो अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कैलकुलेट करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा इससे, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 5AB हो गया, A² - B² यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक करके ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A² है और यहाँ पे A है, ठीक है। तो ये क्यूब हो जाएगा, 5A क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे -5AB क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, ठीक है। ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल जो आंसर होगा वो आपका 5A³ B - 5AB³ होगा। तो जो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो आपको इस पे ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ पे नंबर बस चेंज होगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन 13, लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है उस हिसाब से यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको हमारे जितने भी PM बने अभी तक, तो उनका जो कार्यकाल है कितना समय तक रहा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आपका जो टॉप 3-4 होंगे वो आपको पता रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 14, टू गेट प्रोडक्ट -1 मल्टीप्लाई 5/12 बाय, तो देखिए हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें प्रोडक्ट में -1 चाहिए, तो ये जो 5/12 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो -1 लाने के लिए इसे -12/15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे -12/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका -2/4 आने वाला है। क्वेश्चन 15, विच नल मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो इसका आंसर है ब्रोमीन। और आपको एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखना है, जब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि मेटल कौन सा है जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, उस केस में आपका मरकरी होगा, ठीक है। अगर नन मेटल बोला जाएगा तो आपका ब्रोमीन होगा, और मेटल बोला जाएगा तो मरकरी होगा। क्वेश्चन 16, पृथ्वी का प्लान वेग का मान, यानी यहाँ पे आपका इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना है अर्थ पे वो पूछा जा रहा है। तो वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 17, तेजस विमान किस सेना का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा वायुसेना। क्वेश्चन 18, G20 का 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी आपका 2023 का जो G20 था वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये हमारा भारत में ही हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 19, आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? यानी आदित्य L1 मिशन स्टडीज विच क्रिस्टल बॉडी? तो इसका आंसर जो आपका वो सूर्य होगा, यानी सन। क्वेश्चन 20, समुद्र में ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, जिसको हम लोग टाइड्स बोलते हैं? यानी अगर आप समुद्र में देखोगे तो आपका जो टाइड्स होता है उसका होने का मेन रीजन क्या है? तो ये होता है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून के कारण। तो हम लोग का यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट होता है, हम लोग आते हैं सेक्शन सी पे।
सेक्शन सी एडवांस लेवल, इसमें आपका क्वेश्चन 21 टू 30 होता है। बात करें इस पे मार्किंग स्कीम का, तो इस पे आपका करेक्ट आंसर देने पे 9 नंबर मिलता है और इनकरेक्ट करने पे -3 हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये आपका गेम चेंजर सेक्शन भी आप इसको कर सकते हो। क्यों इसको कहते हैं गेम चेंजर सेक्शन? क्योंकि अगर आप इस पे एक आंसर सही करते हो तो आपको यहाँ पे +9 मिलता है, और वही अगर आप गलती करते हो तो आपका यहाँ पे -3 हो जाता है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत किए तो आपको यहाँ पे 12 नंबर कटने वाला है। पहले तो आपका जो 9 नंबर नहीं मिलेगा वो अलग है, और प्लस आपका यहाँ पे 3 नंबर कटेगा। कुल मिला के 12 नंबर कट गया। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको यहाँ पे ध्यान से करोगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21, डिफेंसिव ऑफ व्हाट काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये जो डिफेंसिव होता है जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो होता है आपका विटामिन ए के कारण। आप एक चीज और कीजिएगा कि आपका विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी के डिफेंसी से क्या काउजेस होता है वो आप इस पे उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वो भी आपके लिए यहाँ पे आसानी हो अगर उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन 22, यूज टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर्स। यानी हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका यूज किया जाता है आपका बोन फ्रैक्चर का पता करने के लिए। तो आपका इसका जो आंसर होगा एक्सरे होगा। और आप इस सबको भी देख लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड और रडार का यूज किसके लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन 23, विच एसिड इज इन द स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। यानी हमारा पेट में कौन सा एसिड होता है खाना को पचाने के लिए। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCl बोलते हैं। क्वेश्चन 24, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज प्रूव्ड बाय। यानी ब्रह्मांड के विस्तार को किससे साबित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रेड शिफ्ट। यानी कि जब गैलेक्सी दूर जाती है तो उनकी लाइट रेड रंग की तरफ शिफ्ट होती है। क्वेश्चन 25, इंडिया इज ऑन नेविगेशन सिस्टम। यानी भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका IRNSS। क्वेश्चन 26, मेगा स्ट्रक्चर टू कैप्चर अ स्टार्स एनर्जी। यानी स्टार एनर्जी को कैप्चर करने वाला मेगा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डायसन स्फीयर। क्वेश्चन 27, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो ये होगा आपका ऑलवेज इरेशनल। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 2 है आपका रेशनल नंबर है और 3 आपका इरेशनल नंबर है, और ये आपका हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन 28, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 2r एंड हाइट h। यानी कि हमें यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला जिसका यहाँ पे रेडियस और हाइट दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियस का बात करें तो 2r दिया है, हाइट का बात करें तो यहाँ पे h दिया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो आपका होता है πr²h। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पाई बाहर होगा और यहाँ पे r² यानी जो आपका यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस कितना है? तो आपका 2r है, तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, और बाहर आपका r था तो आपका ये स्क्वायर है, तो आपका 4r हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये कुल मिलाकर 4πr²h हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बी आंसर सही है। क्वेश्चन 29, लॉन्गेस्ट पोल इन अ रूम ऑफ 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर। तो ये आपका 8 मीटर लेंथ है, 6 मीटर ब्रेथ है और 10 मीटर हाइट है। तो हमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर आकार के कमरे में रखा जा सकने वाला खंबे की लंबाई क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आपका होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमारा 8 मीटर था और यहाँ पे ब्रेथ आपका 6 मीटर था और यहाँ पे हाइट आपका 10 मीटर था। ये तीनों को स्क्वायर कर देंगे तो आपका 64, 36 और 100 होगा। यानी यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 100 और 100 200 होगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपका 10√2 होने वाला है, यानी 10√2 मीटर्स होगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 30, इफ 25x² माइनस k इक्वल टू 5x प्लस 1/3 इंटू 5x माइनस 1/3। यानी कि हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इसको ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे उस पे आते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का होता है a² माइनस b²। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पे a क्या है और b क्या है। तो आपका a यहाँ पे है 5 है और b आपका 1/3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे ए हो गया आपका 5x और बी हो गया आपका 1/3 और ये आपका स्क्वायर में है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करेंगे 5 को 25 हो जाएगा और 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1/9 जो आपका है सी में। ठीक है, तो ये आपका सही होगा।
तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 है और जो 30 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको अच्छा से रिवीजन कर लेना है। इस पे बस क्या होने वाला है, क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है? तो आप इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये था ओवरऑल 30 मॉडल क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए तैयार किया था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।